नेटफ्लिक्स पर रोज नए शोज आते रहते हैं, पर आज के इस एक्सप्लेनेरा में हम जिस नई रिलीज का पोस्टमार्टम करने वाले हैं उसका नाम है राकासा। इसकी मार्केटिंग ने काफी हल्ला मचाया है, पर सवाल ये है कि क्या वाकई इसमें दम है या फिर इसे स्किप करना ही बेहतर है। आइए मिलकर इसका सच समझते हैं। सबसे पहले जरा इसके जॉनर ब्रेकडाउन पर नजर डालते हैं। प्रोमो देखकर लगता है कि ये कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर थ्रिलर है, पर डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। देखिए, इसमें सिर्फ 5% हॉरर और 5% काला जादू है। बाकी 20% हिस्सा पौराणिक कथाओं का और 30% सस्पेंस का है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट, भाई, इस फिल्म का 40% हिस्सा तो कॉमेडी से भरा पड़ा है। मतलब मौत और खौफ के जिस सफर की उम्मीद की जा रही थी, वो असल में लोगों को जोर जोर से हंसाने के लिए बनाया गया है। क्या कमाल का धोखा है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी अनोखी शुरुआत और उस तबाही की नींव के बारे में जहां से ये सारा ड्रामा शुरू होता है। प्लॉट की बात करें तो कहानी बहुत तेजी से टॉप गियर में आ जाती है। होता ये है कि एक लड़का कई सालों बाद अमेरिका से अपने गांव वापस आता है और उसका एक ही मकसद है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी को किसी भी कीमत पर रोकना। अपना बदला लेने के चक्कर में भाई साहब सीधे काले जादू का रास्ता अपनाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से सब कुछ हाथ से निकल जाता है और गलती से एक असली खौफनाक राक्षस अपने गहरी नींद से जाग उठता है। पर इस पूरी तबाही के पीछे जो कैटलिस्ट है ना, वो जानकर थोड़ी हैरानी होगी। वो एक बेहद मासूम और सुंदर सी दिखने वाली गांव की लड़की है, पर ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकतवर तांत्रिक है जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसके अंदर इतनी खतरनाक शक्तियां छिपी हुई हैं, बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह। अब जो लोग हॉरर सिनेमा के पक्के फैंस हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये कहानी अचानक से इतनी देखी देखी क्यों लग रही है। असल में इसका ढांचा दो बहुत ही जबरदस्त तेलुगु थ्रिलर्स से लिया गया है। पहली है विरूपाक्ष, जिसका डर सच में रातों की नींद उड़ा देता है, और दूसरी है किष्किंधापुरी, जिसमें भूत को प्रेजेंट करने का स्टाइल बिल्कुल हॉलीवुड लेवल का है। इन्हीं दोनों के बेहतरीन हिस्सों को जोड़कर राकासा की दुनिया रची गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस 500 साल पुराने श्राप, रहस्य और कत्ल के उस सिलसिले की जो इस कहानी का असली कोर है। ये कहानी सिर्फ एक टूटे हुए दिल तक सीमित नहीं है, इसमें एक बहुत ही गहरी प्राचीन बुराई छिपी है। फिल्म में माइथोलॉजी का एक बड़ा ही दिलचस्प ताना बाना बुना गया है, जिसके बीचों बीच खड़ा है एक सुनसान भूतिया किला। ये बिल्कुल भानगढ़ जैसी असल जिंदगी की मशहूर जगहों की याद दिलाता है। इस किले से लगा एक घना जंगल है और वहां मांग होती है एक ऐसी खौफनाक चीज की जो है इंसानी खून। जी हाँ, उस शैतान को शांत करने के लिए सीधे नरबली चाहिए। पर यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है। एक आम सा ब्रेकअप और टूटे दिल वाली लव स्टोरी अचानक से नरबली और मर्डर तक कैसे पहुंच सकती है? और सच कहा जाए तो यही इस प्लॉट की सबसे बेतुकी बात है। हीरो की छोटी सी खुदगर्जी, यानी सिर्फ अपनी एक्स को पाने की जिद, उसे कत्ल के इल्जाम में फंसा देती है और साथ ही अनजाने में एक खून के प्यासे शैतान को आजाद कर देती है। ये तो वही बात हो गई कि लेने के देने पड़ गए। तो अब आते हैं फिल्म की सबसे बड़ी पहेली पर। क्या ये वाकई एक हॉरर है या उसके नकाब के पीछे छुपी कोई कॉमेडी? चलिए उम्मीद और हकीकत के बीच का अंतर समझते हैं। सच बताऊं तो मार्केटिंग के मामले में यहाँ दर्शकों के साथ एक तगड़ी चाल चली गई है। पोस्टर और प्रोमो देखकर लगता है कि दिल दहलाने वाली भूतिया कहानी और नरबली जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। पर हकीकत में क्या मिलता है? 90 के दशक वाले सस्ते कार्टून जैसे VFX और एक जबरदस्ती ठूंसा गया रोमांस। ये उम्मीद और सच्चाई के बीच जमीन आसमान का अंतर है। और सबसे बड़ा लॉजिक फेल तो ये है कि अगर हॉरर सीन्स के दौरान हीरो खुद ही नहीं डरेगा तो देखने वालों को डर कैसे लगेगा? ये एक अकेली चीज पूरे हॉरर माहौल का सत्यानाश कर देती है। ऊपर से वो बिना सिर पैर का रोमांटिक सबप्लॉट फिल्म को आधे घंटे लंबा खींच देता है। और इतना सब झेलने के बाद भी पूरी फिल्म में भूत के साथ एक भी ढंग का फाइट सीन देखने को नहीं मिलता। ये काफी निराशाजनक है। खैर, इन सब कमियों के बाद अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर और देखते हैं कि क्या इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं जिनके दम पर इसे रेट किया जा सके। इन सारी गलतियों और खराब VFX के बावजूद एक चीज जो सच में इसकी इज्जत बचा लेती है, वो है इसके हिस्टोरिकल फ्लैशबैक्स वाले सीन्स। जब कहानी राजा महाराजाओं के दौर में जाती है, तब लगता है कि हाँ, कुछ सॉलिड चल रहा है।
इसका क्लाइमैक्स काफी मजबूत है और अचानक से गांव का एक ऐसा अनदेखा राज खुलता है जो पूरी कहानी का नजरिया ही पलट कर रख देता है। जो ताकत पूरी फिल्म में एक बुरी शैतानी शक्ति लग रही थी, आखिर में आते आते उसके लिए दिल में गहरी हमदर्दी पैदा हो जाती है। ये नैरेटिव फ्लिप सच में लाजवाब है। तो इन्हीं सब उतार चढ़ावों को मिला के इस फिल्म को मिलती है 5 में से 2.5 स्टार की बिल्कुल एवरेज रेटिंग। इसके बेहतरीन सस्पेंस और गहरी पौराणिक बैकस्टोरी की वजह से इस पर एक बार तो वक्त बिताया जा सकता है, पर दोबारा देखने का मन शायद ही करे। अगर किसी का मन कर रहा हो इस रहस्यमय दुनिया में घुसने का, तो बता दें कि ये फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, पर सिर्फ सबटाइटल्स के साथ। जो लोग इसकी प्रॉपर हिंदी डबिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी 1 से 2 हफ्ते का सब्र और करना पड़ेगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ के जाना जरूरी है। क्या एक 500 साल पुराना इतना शानदार पौराणिक रहस्य खराब सीजीआई और जबरदस्ती की कॉमेडी को नजरअंदाज करने के लिए काफी है? क्या एक अच्छी कहानी सस्ते प्रेजेंटेशन की भरपाई कर सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।